वोट के जरिए आप खुद तब्दीली ला सकते हैं। और आप ये भी देखें कि एक मईशत जो 6% ग्रोथ रेट से जा रही थी, कोविड में पाकिस्तान एक तरक्की कर गया था, कोविड के दौरान भी वो सारे का सारा आपका एक इंजीनियर्ड रिजीम चेंज के जरिए नुकसान पाया। आज देखें अफराद ज़ात 17 रुपए यूनिट थी बिजली इमरान खान साहब के टाइम पे, 85 रुपए अभी पहुंच गई है। गैस की कीमतें देखें 300% चली गई हैं। क्यों? क्योंकि लालच थी मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, जमीयत उलमा इस्लाम को, MQM को और इनकी इलाक पार्टियों को, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन्होंने किया, एक चलती हुई मईशत को इन्होंने डब्बो दिया। मैं यहां पे अपील करता हूं खवातीन और हज़रात कि इलेक्शन की आमद है, 8 फरवरी को इलेक्शन है। मेरे बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अब जबकि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, हमने फंड इकट्ठे करने हैं। और मेरी इस बात के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो क्लिप भी हमारे महबूब वजीर आजम इमरान खान साहब पे चलाएं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस फंड रेजिंग में भरपूर हिस्सा लें। आपने एक डॉलर इकट्ठा करके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अतिया देके इस माफिया को आपने इसको शिकस्त देनी है और इसका मुकाबला करना है। और ये जिस माफिया ने पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, इसको आप ही हटा सकते हैं मेरे रब के हुक्म के साथ। हमारा जिहाद ये इस फरसूदा के खिलाफ है। और हमने ये इलेक्शन जीत कर इंशाअल्लाह ताला दिखाना है। ये वेबसाइट जो है ये भी अब आपके साथ ये बता देंगे, pakistanbadlo.overseas.com। इमरान भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कायद इमरान खान साहब की वो वीडियो दिखा दें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों, इलेक्शन आ गया और हमें आपके फंड्स की ज़रूरत है। जिस तरह माजी में आपने मेरी मदद की, तहरीक इंसाफ को फंड किया और आपकी फंड्स की वजह से हम बड़ा इलेक्शन लड़ सके 2018 में और इक़्तिदार में आए। अब फिर हमें आपके फंड्स की ज़रूरत है और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने फंड्स रखवाएं और ताकि हम इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ सकें। शुक्रिया आपका। चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ, एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ। यहां पे ख्वातीन और हज़रात, मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, पाकिस्तान में इस वक्त डिस्पॉन्डेंसी है। इस डिस्पॉन्डेंसी को आप इसी फंडिंग के जरिए, वसाइल के जरिए खत्म कर सकते हैं। वो कैसे? कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वसाइल होने चाहिए। ये साइट लाइव है, दिल खोल के आप अतिया दें। यहां पे मैं ये भी बात करता चलूं कि जो डिस्पॉन्डेंसी फैली हुई है, डिप्रेशन पाकिस्तान में, लोग मुल्क के छोड़ के जा रहे हैं, नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। आज आप एक्सप्रेस पासपोर्ट ऑफिस में जाएं, पासपोर्ट की कमी है, आपको टाइम पे मिलता नहीं है, लैमिनेशन पेपर्स की कमी है। ख्वातीन और हज़रात, आप लोग मुस्तकबिल अपना चेंज कर सकते हैं। आप लोग इमरान खान साहब को जेल की सलाखों से निकाल सकते हैं। वो चाबी आपके पास है, वो कुंजी आपके पास है, आपकी वोट वो कुंजी है। वो वोट आपने इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी 2024 को आपने अपने वोट के जरिए बल्ले के इंतखाबी निशान पे आपने मोहर लगानी है। आपने सिर्फ अपनी वोट नहीं लगानी, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में लोगों को, 10 लोगों को, 50 लोगों को आपने मोटिवेट करना है, उनको निकालना है, उनको जाके पोलिंग स्टेशन पे वोट कराना है। और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल पाकिस्तान की अवाम का रोशन है। और हमने अपनी वोट के जरिए अपने महबूब कायद जनाब इमरान खान साहब को बाहर निकालना है और उनको इंशाअल्लाह ताला वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मरियम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी जबरान, वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ द शो। वी थॉट, हम समझ रहे थे कि 2.5-3 घंटों में खत्म हो जाएगा। हमने 1-1 मिनट का हिस्सा था, बैठ के हम बैठे और हमने 1-1 मिनट को देखा कि 1 मिनट यहाँ से निकलेगा, 2 मिनट वहां से निकलेंगे, 3 मिनट वहां से निकालेंगे। लेकिन अब हो ये गया कि हम 4 घंटे से तजावुज़ कर चुके हैं
اور جو اس وقت ویٹ کر رہے ہیں ہمارا، ہم میرے خیال سے ہمیں ان کو بلا لینا چاہیے. سو بالکل. would you like to ایبسولوٹلی. اچھا ویسے ہوا یہ کہ جیسے جیسے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو جیسے چھپنا پڑا اور سامنے آتے تھے، اریسٹ ہو جاتے تھے، پھر بیانات ہو جاتے تھے، تو کافی سارے لوئرز نے ایک اتنا لیڈنگ اینڈ اتنا پلیزنٹ رول پلے کیا. تو بیرسٹر گوہر خان صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں انٹرم، انہوں نے مطلب جو چارج لیڈ کیا ہے لائرس کا، اتنے سارے لائرس اور اتنی ساری اسٹریٹجیز وغیرہ بنانی تھی. تو عمران خان سو امپریس. عمران خان loved his ability and his ability to strategize. اور پھر یہ جب ہوا تو سب سمجھ رہے تھے کہ عمران خان یہ پی ٹی آئی کو بین کر دیں گے. انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی، عمران خان سے شیئر کی. عمران خان it doesn't care so much about his own ذات. وہ تو پاکستان کے لیے had no hesitation but to say کہ he's going to be PTI's new chairman. تو بیرسٹر گوہر خان we're so proud of you. آپ کی ایک ویب سائٹ ہے جو پتہ نہیں لوگوں نے دیکھی ہے کہ نہیں، میں نے تھوڑے دن پہلے دیکھی ہے. یار آپ کے ہیرے ہمارے پاس. تو بیرسٹر گوہر خان، over to you. Thank you, sir. Thank you so very much. Thank you, Gibran. I appreciate your efforts and I appreciate everyone's effort. Thank you so very much. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبران، آپ نے صحیح کہا ہے کہ خان صاحب کی چیئرمین شپ کے بارے میں، لیکن دیکھو میں سب سے پہلے اس کی ابتدا اس طریقے سے کروں گا کہ خان صاحب کل بھی چیئرمین تھے، آج بھی چیئرمین ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی چیئرمین ہی رہیں گے. جن حالات سے مجھے یہ منصب سونپا گیا اور بڑے عرصہ کے بعد آپ فرسٹ ٹائم اپنے چیئرمین کو سن رہے ہیں، میں اس کے ایک نابینی کی حیثیت سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں. لیکن ایک بات کا عرض آپ کو ضرور کرتا چلوں کہ یہ اقدام ہمیں کرنا کیوں پڑا اور کن سرکمسٹانسز میں ہم اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ ایسی اسٹیپ لی جائے کہ پورے پاکستان کا بیلوڈ لیڈر ان سے کچھ عرصہ کے لیے سائڈ پہ رہ جاتا ہے اس نام سے کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی نہیں ہے کاغذوں میں. اس کی ریزن یہی ہے کہ جو سٹرگل بڑے عرصہ سے شروع ہے ہمارے خلاف، اور جس طریقے سے پی ٹی آئی اور اس کے ورکر سپورٹر کو زیر اعتاب لایا گیا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ سب سے پہلے فارن فنڈنگ کیس کا آ گیا اگست میں حکومت چینج ہونے کے بعد. اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹرگل شروع کی گئی کہ پی ٹی آئی کو یا بین کیا جائے، اس کی لیڈرشپ کو ریموو کیا جائے یا اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. خان صاحب نے اس کے سٹرگل کے ساتھ ساتھ the first thing was کہ الیکشن کمیشن نے ایک ریفرنس کو انٹرٹین کیا، اور اس ریفرنس ٹائم بارڈ تھا، وہ ایک بوگس قسم کا ریفرنس تھا. اس کو چلاتے ہوئے الیکشن کمیشن اس بات کی طرف چلا گیا کہ ایک کمپلینٹ بھی فائل کی جائے. اس کمپلینٹ کی سزا کی وجہ سے ہمیں کیا اقدام کرنا پڑا کہ ہمارے جو الیکشن ہو چکے تھے اس الیکشن کو پاکستان میں 175 پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں. آن اینڈ آپ 10 سے لے کے 18 تک پولیٹیکل پارٹیز دے میک اٹ ٹو دا پارلیمنٹ. اور ان 175 پارٹیز جو ہے وہ 1960 کے قانون کے مطابق اپنی انٹرا پارٹیز الیکشن کراتی ہے اور وہاں جمع کرتی ہے. اور ہم نے جو الیکشن کیے تھے اور سب سے بیسٹ کیے تھے، الیکشن کمیشن نے اس پہ اعتراض لگایا، اور اعتراض یہ لگایا کہ یہ الیکشن آپ کے آئین کے مطابق نہیں ہوئے ہیں، اس سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں. لیکن خان صاحب نے آخری دن چونکہ ٹائم شارٹ تھا تو خان صاحب نے اپنی چیئرمین شپ کی قربانی دے دی، اس لیے کہ لوگوں کو پی ٹی آئی کا جو آئیڈینٹی ہے اور پی ٹی آئی کا الیکشن سمبل ہے بیٹ، وہ بچ جائے. ان سرکمسٹانسز میں ہم کو یہ اسٹیپ لینا پڑا اور یہ اقدام کرنا پڑا. خان صاحب کے خلاف 180 کیسز بنائے گئے، وہ سارے بوگس ہیں. کوئی ایسا پولیس اسٹیشن نہیں رہا جہاں خان صاحب کے خلاف کیس رجسٹر نہیں ہوا. کوئی ایسا جرم نہیں رہا جس کو اس ایف آئی آروں میں ڈالا نہیں گیا. ہر مرتبہ جب ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو ہمارے خلاف اگر کیس چلتا رہا تو وہ گھنٹوں کے حساب سے چلتا رہا. اور جب ہم درخواست دیتے رہیں، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، تو یا لگا نہیں، یا لگا تو ججمنٹ ریزرو ہوئی، یا آرڈر آیا تو ایڈورس آیا، جس کا آج ہم میازہ بھگت رہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو میاں صاحب جس وقت واپس آئے، نہ ان کی سزا سسپینڈ ہوئی، اس کے باوجود وہ بیل پہ چلے گئے. اور 2 مہینے سے کم عرصہ میں
जिस वक्त मियाँ साहब आए उनके सारे केसेस ख़त्म हुए, और वो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जिसने सारे केसेस बनाए थे और वो सुप्रीम कोर्ट जिसके सामने ये केसेस आए थे, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम हाई कोर्ट के सामने अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का वकील जब खड़ा हुआ तो उसने मैक्सिमम ये कहा कि मुझे फ़कत आधा घंटा चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि जो ट्रायल कई महीने चला हो, जिसकी कई बिलियंस वर्थ एलिगेशंस हो, वो 30 मिनट्स में कैसे कंक्लूड हो सकता है? और इवेंचुअली उसको ये कंसीडिंग स्टेटमेंट देनी पड़ी कि हमारा केस तो मफरूज़े पे मबनी था और मियाँ साहब की इसी तरीके से एक्विटल हुई। लेकिन फिर भी मियाँ साहब को अगर आप सुनेंगे, सो इज़ अ बेटर एंग्री मैन। उसके जहन में अभी भी कहता है मेरी हुकूमत क्यों ख़त्म होगी, अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी। उसके जहन में अब भी इंतकाम है। खान साहब के जहन में, खान साहब के दिल में, खान साहब की बातों में कोई इंतकाम नहीं। खान साहब से मैं जब भी मिलता हूँ तो उन्होंने मुझसे कभी भी नहीं पूछा कि मेरे केसेस कब होंगे, कब मैं निकलूंगा, कब जल्दी दूंगा। जब भी वो पूछते हैं तो वो पाकिस्तान के अवाम, इसके इकानमी और आप लोगों का पूछते हैं। अगर आप नवाज शरीफ की बेटी को भी सुने तो जब भी वो जिक्र करती है वो करती है अपने वालिद की। वो शायद एक वालिद की बेटी तो ज़रूर है, पर उसकी वालिद, उसकी आवाज़ में आपको कौम की बेटी नज़र नहीं आएगी। और अगर ऐसी सियासतदान होते हैं वो कभी आपकी फलाह का नहीं सोच सकते। मैं आपके सामने अगर खड़ा हूँ तो ये जमहूरियत की सबसे बड़ी मिसाल है। ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इसको देख रहे होंगे उनके लिए एक जिंदा मिसाल है। आप लोग प्राउड है कि पाकिस्तान में भी ऐसा मुमकिन है कि एक आम ऑर्डिनरी वर्कर आकर के वो चेयरमैन पीटीआई बन जाता है। ये शायद आपने अमेरिका, यूके में सुना होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम आप पाकिस्तान में सुन रहे हैं। यहाँ एक एलीट क्लास न सिर्फ रिसोर्सेज पे काबिज होते हैं, पर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप पे भी काबिज होते हैं। यहीं से वो अपना सारा मनदन चलाते हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ और ये आपके और आपके बच्चों के लिए, मैं समझता हूँ हमारे ऑन बिहाफ ऑफ आवर चिल्ड्रन ये ऑब्लिगेशन के उनको बताए। जिस तरह अमेरिका में कहते हैं एनीवन कुड बी एनीथिंग, सो यही है। और पीटीआई ने, खान साहब ने जेल में होते हुए इसकी इब्तिदा की है। हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द खान साहब हमारे दरमियान हो। लेकिन इस वक्त जो हमने मैनिफेस्टो बनाया आगे वाले इलेक्शन के लिए, ये 150 पेज इस पे मबनी है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला उसको हम डिस्क्लोज करेंगे। उसमें बहुत सारे रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, जुडिशरी के रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं जिससे हम होके गुजरें। पुलिस में रिफॉर्म्स लेके आते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की सपोर्ट के लिए हम रिफॉर्म्स लेके आते हैं, ओवरसीज को मोर अपॉर्चुनिटी देने के रिफॉर्म्स लेके आते हैं, जुडिशरी के लिए जजेस के तयन कार के तरीके में रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट देने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम रिफॉर्म लेके आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये आपके साथ शेयर करेंगे। वक्त ज़्यादा हो गया, मेरे आपसे ये दुआ है कि अल्लाह ताला करे खान साहब जल्द से जल्द बाहर हो और आपके सामने हो। लेकिन सब लोगों से एक हमारा आहद है, याद रख लेना खान साहब की ये आवाज़ हमेशा रहेगी। उनकी आवाज़ अपने लिए नहीं उन्होंने उठाई। अगर अपने लिए आवाज़ उठानी थी तो जिस वक्त ये डिसीजन होना था कि चेयरमैन को किसको बनाए, तो एक ऑप्शन आया अपनी बीवी को बनाए, दूसरे में बहन को बनाए, तीसरे ने कहा बेटे को बनाए। तो खान साहब की आवाज़ ये थी कि मैं 27 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ इन्हीं स्टेटस को ख़त्म करने के लिए। मैं ये नहीं कर रहा ज़ात के लिए, ये मैं पाकिस्तानी अवाम के लिए कर रहा हूँ। मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप पाकिस्तान की अवाम को कुछ मिले, मैं ज़ाती नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका ऐसा लीडर हो, इंशाअल्लाह ताला याद रख लेना पाकिस्तान तरक्की करता जाएगा इंशाअल्लाह। हम किसी से इंतकाम नहीं ले रहे, लेकिन हमने हर अदलिया के सामने एक प्ली रखी है कि हमारी भी राइट है, हमें भी प्रोटेक्ट करे। सुप्रीम कोर्ट हम जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमने कहा कि अदलिया से आप रिटर्निंग अफसरान ले ले। अगर रिटर्निंग अफसरान हुकूमत के हों तो बड़ा खदशा है कि इलेक्शन में रिगिंग होगी, और अगर इस मरतबा इलेक्शन में रिगिंग हुई तो बहुत अफसोस होगा। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट दोनों से हमारी ये इस्तिदा थी कि अगर आरोज़ तय्युनात होने हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी से हो। मुझे उम्मीद है अदलिया अगर जुडिशरी से आरोज़ को नहीं लेती, सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन ज़रूर देगी कि इलेक्शन बहरहाल फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। अल्लाह आपको खुश रखे। पाकिस्तान पाइंदा।
की कसम हमको हम भूल न पाएंगे, ये वक्त तुम्हारा है हम तारीख बनाएंगे। तू झूठ का चेहरा मैं सच का दीदार हूँ, जालिम की बैत मैं करने से इनकार हूँ। जो वो मुजरिम है नजरों में तेरी, तू मैं भी 804 हूँ, तू मैं भी 804 हूँ, तो मैं भी 804 हूँ, तो मैं भी 804 हूँ। जी, एक तराना था